प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारतीय ज्ञान मैथ 0.2 में। देखिए, आज हम लेकर के आए रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम 4-5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे पास कौन सा पार्ट है? ये है 6 पार्ट। जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये हमारे पास कौन सा है? छठा पार्ट है। ठीक है, जिससे आप बेसिक वहां से ले सको पिछले पार्टों से। तो देखिए, पहला सवाल चलते हैं। यदि गॉट बराबर 42 है तो बटाटा BA बराबर कितना होगा? तो देख, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि गॉट बना कैसे है, मतलब गॉट का 42 बना कैसे है। तो देखिए, GOT गॉट, इसमें हम देखते हैं जो जी है वो कितने नंबर पर आता है। जी आता है 7वें नंबर पर। और ओ कितना आता है? ओ आता है 15 नंबर पर। और टी कितने पर नंबर पर आता है? टी आता है 20वें नंबर पर। तो देखिए, 15 और 7 कितना? 22। 22 और 20 कितना हो गया? ये हो गया 42। इसका मतलब क्या है कि अंकों के मतलब अक्षरों के जो हमारे पास क्रम होता है उनको जोड़ करके बनाया गया है। हमसे पूछा है बटाटा, BATA बटाटा। बी कितने पे आता है? बी आता है दूसरे नंबर पर, ए आता है 1 पर, और टी कितने पे आता है? टी आता है प्यारे बच्चों 20 पर। A1 पर और फिर दोबारा 20 और फिर कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 1। तो देखिए, 20 और 20 40, 20 और 20 40, 41, 42, 43 और 44 45। तो कितना आ गया? ये आ गया 45। यानी कि ऑप्शन सी कैसा है हमारे पास? एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि ई बराबर 5 और होटल बराबर 60 है तो लैम्प बराबर क्या है? तो देखिए, ई तो 5 होता ही होता है। अब इस होटल को चेक करते हैं, क्या होटल सही आ रहा है, मतलब 60 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एच का कितना होता है? एच का कोड होता है 8। ओ का कितना होता है? ओ का होता है 15। और टी का कितना होता है? टी का होता है 20। और ई का कितना होता है? ई का होता है 5। और एल का कितना होता है? एल का होता है 12। तो देखिए, 20 और 5 25, 25 और 15 कितना हो गया? 40। और 40 और 20 कितना हो गया? देखिए, ये हो गया 60। कितना हो गया? 60। इसका मतलब बिल्कुल सही दे के रखा है, यानी कि अंकों को जोड़ करके बना रखा है। हमसे पूछा है लैम्ब का, LAMB, लैम्ब का कोड कितना होगा? एल बराबर कितना होता है? 12। ए बराबर कितना होता है? 1। और एम बराबर कितना होता है? एम बराबर होता है 13। और बी बराबर कितना होता है? बी बराबर होता है 2। कितना? 2। तो देखिए, 12 और एक 13, और 13 दूनी 26, 26 और 2 कितना हो गया? 26 और 2 कितना हो गया? 26 और 2 हो गया 28। देखिए, 12 और एक 13, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि 28। चलो, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर यदि ई बराबर 5 और हैन बराबर 27 है तो पैन बराबर क्या है? तो ई बराबर तो 5 मतलब ई 5वें नंबर पर आता है। अब हैन को चेक करते हैं, HEN, क्या हैन का 27 आ रहा है या नहीं आ रहा? एच आता है 8वें नंबर पर, एन आता है ई आता है, सॉरी, 5वें नंबर पर, और एन कितने पर आता है? एन आता है 14वें नंबर पर। तो देखिए, 8 5 13, 13 और 14 कितने होते हैं? 13 और 14 होते हैं 27। इसका मतलब क्या है कि हैन हमारे पास जो 27 है वो कैसा इधर राइट है। अब हमें इसी प्रकार देखिए पेन का चेक करना पड़ेगा। किसका? पेन का। तो पी कितने पे आता है? पी आता है 16वें नंबर पर, और ई आता है 5वें नंबर पर, और एन आता है 14 नंबर पर। तो देखिए, 16 और 14 कितने हो गए? 30, और 30 और 5 35। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 35, यानी कि 35। ऑप्शन बी कैसा एकदम राइट है। चलो, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि एफ बराबर 6 और जॉय बराबर 50 तो ऑब्जर्व, हमें बताना है ऑब्जर्व का। तो पहले हम जॉय का चेक करते हैं। देखिए, JOY, जॉय। तो जी कितने पे आता है? ये आता है 10 पर। ओ कितने पे आता है? 15 पर। और वाई कितने पर आता है? वाई आता है 25 पर। तो 25 और 20 कितने हो गए? 40। और 40 और 10 50। इसका मतलब क्या है? ये सही देख रखा है, जो बराबर 85 है। हमें बताना है ऑब्जर्व का, OBSERVE। तो देखिए, ओ आता है कितने पर? 15 पर, बी दूसरे पर, और एस आता है 19 पर, ई आता है 5वें पर, आर आता है 18 पर, और वी आता है कितने पर? 22 पर। और ई कितना आता है? ई आता है देखिए 5 पर। तो 22 और 5 27, 22 और 5 27, कितना हो गया? 27। और देखिए, 18 और 5 कितना हो गया? ये हो गया 23। ठीक है, और देखिए 19 20 21, 21 ये हो गया। और ये हमारे पास 15 पहले से ही है, उसको हम जोड़ लेंगे
तो देखिए 7 3 10 11 5 16 का 6 हासिल कितना 1 2 4 2 6 7 और 1 8 तो कितना आ गया, ये आ गया 86 यानी कि ऑप्शन सी कैसा है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए यदि ई बराबर 5 और रेड बराबर 27 तो डांस बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले ई बराबर तो 5, ई तो 5वें नंबर पर आता ही आता है। रेड को चेक करते हैं, आर ई डी रेड, आर आता है 18 पर, ई आता है 5 पर और डी कितने पर आता है 4 पर। तो 5 4 9, ठीक है, 18 और 9 कितने हो गए, 18 और 9 हो गए 27। इसका मतलब क्या है कि रेड 27 जो देख रखा है एकदम इसके अंकों का जोड़ दो रखा है। हमसे बुझा है डांस का, DANCE, डांस का बुझा है। तो डी कितने पे आता है 4 नंबर पर, ए कितने पे आता है, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर, सी आता है तीसरे पर और ई आता है 5वें नंबर पर। देखिए 4 और 1 5, 5 और 14 19, 19 और 3 22 और 22 और 5 कितना हो गया, 22 और 5 हो गया 27। कितना हो गया 27। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी यानी कि 27। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है यदि ए बराबर 1 और फैट बराबर 27 तो फेट का बताना है हमें। तो सबसे पहले चेक करते हैं F80 फैट का 27 बनना है नहीं बनना। F होता है 6 पर, A होता है 1 पर और T कितने पर आता है, T आता है 20 पर। तो 6 और 1 7 और 20 27। इसका मतलब क्या है, अंकों के क्रम को जोड़ करके लिखा गया है। हमसे बताना है फेट का, FAITH। एफ कितने पे आता है, एफ आता है देखिए 6 नंबर पर, ए आता है 1 पर और आई आता है 9वें नंबर पर, टी आता है 20वें पर और एच कितने पे आता है, ईच आता है 8वें नंबर। तो 20 और 8 28 कितना हो गया 28। और देखिए ये कितना हो जाएगा 10 6 16, 10 6 16, 28 से 16 जोड़ेंगे 8 6 13 का 3 2 3 और 1 4 कितना आ गया 43। ये गलत है क्या, 8 6 14, 14 का 4 सॉरी, 2 3 और 1 4 तो कितना आ गया, ये आ गया 44। कितना आ गया 44 यानी कि ऑप्शन ए कैसा है हमारे पास, एकदम प्यारे बच्चों राइट आंसर है। और देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। और देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है कुछ। कह रहे हैं यदि ई बराबर 5 है और पेन बराबर 35 है तो पेज बराबर क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पेन को। तो पी कितने पे आता है, पी आता है 16वें नंबर पर, ई आता है 5वें पर और एन आता है कितने पर 14 नंबर पर। तो देखिए 16 और 5 30, 30 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 35। इसका मतलब पेन बराबर 35 जो देके रखा है उनके क्रम को जोड़ के लिखा गया है। हमें बताना है पेज का, PAGE, पेज का। तो पी आता है देखिए 16 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर और जी आता है कितने पर 7 पर और ई आता है कितने पर 5 पर। तो देखिए कितना हो जाएगा 16 17, 17 और 17 7 24 और 24 और 5 कितना हो गया 29। यानी कि ऑप्शन बी कैसा है हमारे पास, एकदम राइट आंसर है, कितना 29। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे यदि के बराबर 11 और कोमल बराबर 38 तो प्राइज का बताना है हमें। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कोमल को बनाया कैसे गया है, KOMAL। तो के का कितना होता है 11, ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15, एम का कितना होता है 13, ई का 1 और एल का कितना होता है, एल का होता है 12। तो देखिए 12 13 और 13 तो 13 दूनी 26, कितना हो गया 13 दूनी 26 और 15 और 11 कितना हो गया, ये भी हमारे पास कितना हो गया 26 हो गया, क्योंकि 5 और 1 6 और 1 और 1 26 और 26 दूनी कितने होते हैं, 26 दूनी होते हैं 52। कितने होते हैं 52। लेकिन 52 का हमें कितना दे के रखा है, 52 का दे के रखा है हमें 38। ठीक है, इसका मतलब क्या किया गया है, कुछ ना कुछ तो इसका लॉजिक है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ना कुछ किया गया है। ठीक है, तो क्या किया गया है इसको ध्यान से देख लीजिए। एक मिनट, ये कोमल है, KOMAL, ओहो ये के कोमल, एक मिनट ये ए है, ये कमल है। ठीक है, क्या है ये ए है, क्या है इसकी जगह ए है, ये गलत लिख गया है। ठीक है, 38 जो आ रहा है इस तरह से नहीं आएगा, क्या दे रखा है यहाँ पर सवाल में, थोड़ी सी प्रिंट में गलती हो गई थी, क्या है ये कमल। तो देखिए कितना हो जाएगा इसकी जगह, मतलब यहाँ 15 आ रहा था वो कितना हो जाएगा 1। तो इसमें से हम कितना घटा देंगे 14 घटा देंगे, तो 12 में से 4 गया 8 और
कितना बचा यहाँ पर 4, 4 में से 1 गया 3, मतलब कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 38। क्यों आ रहा है 38? क्योंकि ए की ओ की जगह क्या है, ए है, जो प्रिंटिंग में गलती हो गई है, तो 38 आएगा ही नहीं। ठीक है, अब हमें बताना है प्राइस का, PRIZE। तो पी कितने पे आता है, पी आता है 16वें नंबर पर, आर आता है 18वें नंबर पर, और देखिए आई आता है 9वें नंबर पर, और जेड कितने पे आता है, जॉर्ड आता है 26वें नंबर पर, और ई कितने पे आता है, ई आता है 5वें नंबर पर। अगर यहाँ से चेक करें हम, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 16 और 18, तो 16 दूनी 32 और 2 34, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। 34 और ये कितना है, ये 26 है, देखिए 26 है, और ये 9 और 5 कितना, ये हो जाएगा 14। तो देखिए 6, 4, 10 और 4 14, 14 का 4, 3 और 2 5, 6 और 1 7, तो कितना आ गया, ये आ गया 74। यानी कि ऑप्शन सी कैसा है हमारे पास प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि a बराबर 1 और बैट बराबर 23 तो कैप बराबर क्या है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि सही बनना है या नहीं। बी 80 बैट, बैट बराबर मतलब 23 आ कैसे रहा है, तो बी बराबर कितना होता है 2, ए बराबर कितना होता है 1, और टी बराबर कितना होता है, ये होता है 20। तो 20 के बाद 21, 21 और 2 23। इसका मतलब क्या है, इसके अक्षरों के क्रम को जोड़ करके बनाया गया है। तो हमें बताना है कैप का, CAP कैप। सी का मान कितना होता है 3, ए का मान कितना होता है 1, और पी का मान कितना होता है, पी का मान होता है 16। तो 16 और 3 4 कितने हो गए, 16 और 4 हो गए 20। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 20। चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर। अब लास्ट सवाल देखते हैं आज का। देखिए, कह रहे यदि एरिड बराबर 32 और डीयर बराबर 28 तो ए बी एन पी बराबर क्या है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ARID बराबर कितना आ रहा है। उसने तो 32 दे के रखा है, 32 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ए का कोड कितना होता है 1, आर का कितना होता है 18, और आई का कितना होता है, देखिए आई का होता है 9, और डी का कितना होता है 4, कितना होता है 4। तो 9 और 4 13, और ये कितना है 8 और 1 19, कितना होगा 19 और कितना 13, 19 और 13 जोड़ेंगे कितना 9 3 12 का 2, 2 3 32, तो कितना आ गया, ये 32 आ गया। इसका मतलब ये सही है। अब हम चेक करते हैं डीयर का, DEAR। तो डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पर, ई कितने पर 5 पर, ए 1 पर, और आर कितना आता है, आर आता है 18 पर। ठीक है, अब देखिए 18 और देखिए 4 22, 22 और 5 27, 27 और 1 28, तो कितना आ रहा है 28 आ रहा है, जो कि सही है। अब हमें बताना है किसका, ABNP कि इसका कोड क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ए आता है 1 पर, बी कितने पे आता है 2 पर, एन आता है कितने पर 14 पर, और पी कितने पे आता है, पी आता है 16 पर। कितने पर आता है 16 पर। तो 16 और 14 कितने हो गए 30, 30 2 32 और 1 33। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है 33, यानी कि ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो भी चैनल पर नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।